भारत का दरअसल तिरंगा लहराने की हिम्मत कर दी थी और इससे बौखलाए खालिस्तानियों ने भारतीयों पर अटैक कर दिया था। और चौथी तस्वीर अभी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी अटैक। अभी पांचवी तस्वीर कनाडा की, जहां पिछले साल दिवाली के मौके पर खालिस्तानियों ने दिवाली मनाते भारतीयों पर हमला कर दिया था। छठी तस्वीर लंदन में भारत के उच्चायोग पर हमले की तस्वीर है। 6 तस्वीरें भारत के खिलाफ के का खतरा, खालिस्तान एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें खालिस्तानी पूरी दुनिया में ना भारत के खिलाफ सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो पैटर्न, जो ट्रेंड दिख रहा है ना, उस हिसाब से खासकर ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं के मंदिरों, सरकारी संस्थाओं और भारतीयों पर खालिस्तानियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। खासकर ऑस्ट्रेलिया खालिस्तानी गतिविधियों का एक नया एपी सेंटर, एक नया केंद्र बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। इस हद तक कि पिछले हफ्ते, आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे, याद है आपको, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सामने यह मुद्दा उठाना पड़ा था मंदिरों पर अटैक का ऑस्ट्रेलिया में। तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने यह भरोसा दिलाया था कि वो इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता उन्होंने कहा था। लेकिन उसके हफ्ते बाद भी ये तस्वीरें आई हैं जब भारतीय दूतावास का काम रोकने की कोशिश की। ताजा मामला ये है, आपको लगातार हम बता रहे हैं, ब्रिस्बेन के तेरिंगा इलाके में भारत का एक ऑनररी काउंसिलेट है। इसका मतलब होता है मानद वाणिज्य दूतावास। कल इस काउंसिलेट, इस दूतावास का कामकाज रोकना पड़ा क्योंकि खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। इनकी हिम्मत देखिए आप। और काउंसिलेट में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा यह एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया था। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है और क्वींसलैंड पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय उच्चायोग की एंट्री ब्लॉक करने वाले वहां गैर कानूनी तरीके से जमा हो गए थे, यानी कि इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। जाहिर है खालिस्तानी भारत सरकार के किसी संस्थान को निशाना बनाने से पहले इजाजत तो लेंगे ही क्यों, फिर चाहे वो भारत का अमृतसर शहर हो, ब्रिटेन की राजधानी लंदन हो या ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर हो। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आ चुका है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है कि दूतावास जबरन बरन कराने की कोशिश हुई, लेकिन समय के लिए कुछ काम रुका था, इसका बंद नहीं हुआ, तो कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा था। अरिंदम बागची को आप सुनिए। तो कुछ गलत स्टोरीज आ रही थी मीडिया में कि बंद हो गया है कॉन्सुलेट। हमारा ऑनररी कॉन्सुलेट है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था। देखिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली सुना उन्होंने कि ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे अभी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। उसके बाद उसी समय हुआ था, उसी के ठीक बाद हुआ था, ये मुद्दा भी उठाया गया है ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटीज के साथ। देखिए, ब्रिस्बेन के भारत के दूतावास पर खालिस्तानियों के हमले के वक्त वहां मौजूद एक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक परविंदर सिंह ने अपने बयान में जो कहा है ना, वो बता रहे उन्होंने देखा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा, परविंदर सिंह, उन्होंने कहा कि इन गुंडों को यह तय करने का कोई हक नहीं होना चाहिए, इन गुंडों को यह तय करने का कोई हक नहीं होना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहेंगे। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो ये गुंडे हमें वहां भी डराते हैं। भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है ये बहुत बड़ा, और अब ये खालिस्तानी समर्थक हमारी जीवन के हर हिस्से में दखल देने लगे हैं और स्थितियां बहुत खराब हो रही हैं। परविंदर सिंह, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, इस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को खालिस्तानियों से पूरी सख्ती के साथ निपटना चाहिए। इस तरह की भारत विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटने का वादा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अभी एक हफ्ते पहले भारत की जमीन पर आकर किया भी था। We will take every action through our police and also our security agencies to make sure that anyone responsible for this faces the full force. लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास, खासकर हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले रुक नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान इस पर चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री ने भी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री
एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। वैसे आपको बता दें, ब्रिस्बेन में पिछले महीने भी भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों ने इसी तरह का अटैक किया था। वहां खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया था। यही नहीं, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और विक्टोरिया